दोस्तों, जब भी एक ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करता है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा होती है कि अगर वो बाई करता है तो उसकी पोजीशन सेल साइड में चली जाती है, सेल करता है तो बाई चली जाती है। तो जो मेन प्रॉब्लम उनकी निकल के आती है वो निकल के आती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीख जाते हो कैसे देखना है, तो आपकी जो एंट्री होगी वो बहुत ही अच्छे एंड हाई एक्यूरेसी की होगी। तो आज का सेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड एवरीथिंग हम सब कुछ समझेंगे एंड बहुत ही सिंपल एंड आसान शब्दों में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस शब्द से ही कि व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, तो व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब ही यही होता है कि अगर हम जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं तो उससे पहले हमको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आना है। और हमको केवल यही नहीं करना है कि अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को यूज करें, 15 मिनट का यूज करें। हमको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हमको ये करना है। ठीक है, तो वो सब कुछ आज हम यहाँ पे देखेंगे एंड बहुत ही सिंपल यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम पेन ले लेते हैं जिससे कि आपको हम प्रॉपर सब समझाते हैं। ठीक है, व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या निकल के आती है कि आप बाई करते हो, मार्केट क्या है नीचे जाता है, सेल करते हो तो ऊपर चला जाता है, तो ये होता है। लेकिन जब आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीख जाते हो तो पूरी जो नॉइस होती है ये जो है रिमूव हो जाती है एंड आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से ट्रेड कर पाते हो। जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हो कि प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस बेस पे हम जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो होता है एक क्लैरिटी आपको मिलती है और आप नॉइस से बच जाते हो। ठीक है, एंड नॉइस से कैसे बचना है इसके लिए हम आपको एक इंडिकेटर भी बताएंगे, बिल्कुल फ्री में आप यूज करना एंड आप बताना कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है क्लियर कर देते हैं सब कुछ और आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे। आई होप आपको प्रॉपर सब दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच क्या होती है? टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे जो होता है ये हमको सिंपल यही बताता है कि हम ऊपर से नीचे यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट विथ हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, ये हमको क्या बताएगा, यहाँ पे देखिए अगर हम हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करते हैं तो हमको ये बताएगा डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन? अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करोगे देन अगर आप रियलाइज करोगे कि ट्रेंड क्या है, आप क्लियर नहीं बता पाओगे। यही अगर आप 1 घंटे का 4 घंटे का डेली टाइम फ्रेम देखोगे, आप यहाँ पे इमीडिएटली डिटेक्ट कर लोगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो हमेशा यहाँ पे हम जो हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस देखते हैं, यूज करते हैं, तो हमको जो है क्या बताता है, हमको जो है डायरेक्शन बताता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मूविंग दी मिडिल टाइम फ्रेम, हमको उसके बाद बीच के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ठीक है, जैसे हमने हायर टाइम फ्रेम पे 1 घंटे का यूज किया, अब हम आ जाएंगे 15 मिनट पे या फिर आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब हमको क्या बताएगा, वो हमको बताएगा अपना सेटअप क्या है। सिंपल सा सेटअप क्या होता है? सेटअप में भी आपका कोई अपना पर्सनल हो सकता है। अगर आप इतने समय से ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई होगा, अगर नहीं तो आप इंडिकेटर बेस्ड सेटअप यूज कर सकते हो, स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, बहुत सारे अवेलेबल है। ये हमको क्या बताता है, लोकेट्स द हाई प्रोबेबिलिटी जोन। हमको एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन को मार्क करना है, देन वहां पे अपने सेटअप को फाइंड करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अभी अपना क्या है जो है एक बेसिक जो है ओवरव्यू थ्योरेटिकल चीजें बता रहे हैं, अभी हम आपको आगे चार्ट भी दिखाएंगे। एवरीथिंग वी आर क्लियर इन दिस वीडियो। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो फिनिश होता है, जो लास्ट में आपको देखना है जब ट्रेड करोगे, फिनिश विद द लोअर टाइम फ्रेम। ये क्या होता है आपको हम बता देते हैं कि जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, दिस इज लोअर टाइम फ्रेम एंट्री आपकी बनती है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स अ सर्जिकल प्रिसीजन, यही से आपकी जो है एंट्री आगे जाएगी। ओके, क्लियर करते हैं सब, हम आगे चलते हैं सिंपल सा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ये बहुत ही मेन एंड इंपॉर्टेंट जो है चार्ट है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या लिखा है, रिकमेंडेशन टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या है, हमको कितने मल्टीप्लायर का यूज करना है। हम जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं ट्रेड के लिए, 1 घंटे का भी यूज कर सकते हैं, मे बी हम एक दिन का भी यूज कर सकते हैं। तो उस यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, 4x
2 6x, मतलब कि जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है उससे 4 गुना या 6 गुना टाइम फ्रेम आप बड़ा रख सकते हो लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग स्टाइल को है कि आप में भी स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ओके, इंट्राडे भी कर सकते हो, स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आप होल्ड करते हो, आपको भी पता है, तो आपका जो हाईयर टाइम फ्रेम एनालिसिस होगी, जो आप टॉप डाउन अप्रोच रहेगा आपका, वो आपका हमेशा वीकली से स्टार्ट होगा सिंपली। ठीक है, अगर आपको स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कोई स्टॉक के अंदर या कोई भी गोल्ड के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, मे बी यू कैन गो विथ वीकली टाइम फ्रेम, हाईयर टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसको हम जो है टीएफ भी कहते हैं। ठीक है, हाईयर टाइम फ्रेम एनालिसिस। इंट्राडे करते हैं तो आपका मिनिमम जो है 1 डे या फिर 4 घंटे का होना चाहिए आपका पहला टाइम फ्रेम। ओके, स्कैल्पिंग की बात करेंगे तो 15 मिनट इज द बेस्ट जो है टाइम फ्रेम फॉर फाइंड अ स्कैल्पिंग ट्रेड इन दिस मार्केट। ओके, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, मिडिल जो टाइम फ्रेम का सेटअप था, हमने भी आपको क्या बताया था, हायर, मिडिल एंड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम इज द एंट्री टाइम फ्रेम। ओके, यहाँ पे देखिए डेली आपका हो जाएगा, इसके बाद आपको 1 घंटे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, स्विच करना है, उसके बाद आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग के लिए आपको ढूंढना है। अब देखिए मेन यहाँ पे क्या हो जाता है, ओके, आपको हम बता देते हैं एंट्री टाइम फ्रेम कंडीशन। ओके, देखिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ओके, अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, करना चाहते हो, आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही एंट्री करना है, ना कि डेली टाइम फ्रेम पे, आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हम अगर इंट्राडे कर लेते हैं, ठीक है, इंट्राडे करते हैं अगर, तो हमको जो है 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करना है, एंट्री एग्जीक्यूट करना है, सेटअप को फाइंड करके। ओके, यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट इज दी बेस्ट टाइम फ्रेम अगर आपको करना है तो। ओके, तो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं और हम आगे चलते हैं अपने यहाँ पे। ओके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो अपना है स्टेप फर्स्ट यहाँ पे क्या है, फाइंड द ट्रेंड। हमने आपको क्या बताया था कि आपको पहले ट्रेंड पता करना है। ट्रेंड यहाँ पे क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है बाय चांस, या आप यहाँ पे यूज करते हो, ट्रेड करते हो, कि मार्केट का जो है ट्रेंड क्या है, ठीक है, ट्रेंड क्या है यहाँ पे, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ट्रेंड आप कैसे बताओगे, तो ट्रेंड बताने से पहले आपको पूछना पड़ेगा आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पता करना चाहते हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे जा रहा है, ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाता है। तो आपको अगर कोई पूछता है सबसे पहले कि ट्रेंड क्या है, तो आपको सबसे पहले पूछना है क्या है, आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड की बात कर रहे हो। ओके, यहाँ पे हम क्लियर करते हैं और फिर से हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ओके, देखिए ट्रेंड तो आपको भी पता है 2 टाइप के होते हैं, बुलिश ट्रेंड एंड बेरिश ट्रेंड, लेकिन काफ़ी लोग जो साइडवेज को भी एज ए ट्रेंड कंसीडर करते हैं, उसको हम एक रेंज बाउंड मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज आर नॉट ए ट्रेंड। ओके, देखिए बुलिश ट्रेंड में सिंपल क्या होता है, कि हायर 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 लो, ठीक है, ऐसा यहाँ पे पैटर्न बनता जाता है, सिंपल है। और यहाँ पे जो एक होता है अपना, देखिए बेरिश ट्रेंड में मार्केट सिंपल नीचे जाता है, हर एक बच्चे को पता है, अगर उसको चार्ट दिखाओगे तो बता देगा कि ये मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, ऊपर मार्केट जा रहा है इट मीन बुलिश, अगर नीचे आ रहा है तो बेरिश है। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी 50-50% की होती है। ठीक है, क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी तो 50-50% की होती है ना, कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेस रेशियो में 90-10 क्यों हो जाता है, ये हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं और हम आगे चलते हैं इस टेम्पलेट के ऊपर। सेटअप 2 आपको क्या हमने बताया था, आपको फाइंड दी सेटअप यहाँ पे आपको कौन सा यूज करना है, आज हम आपको सेटअप भी बताने वाले हैं। ये अगर आप यूज करते हो बहुत ही अच्छा सेटअप रहेगा एंड बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या देखना है, वेट फॉर ए कंट्रोल्ड पुल बैक इनटू द लॉजिकल जोन, ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पुल बैक का इंतजार करना है कि लॉजिकल जोन पे अगर कोई जोन नहीं है तो ट्रेड नहीं है, डेट इज दी आवर रूल। ओके, अब देखिए हमको क्या क्या ढूंढना है हमको, ये भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं सिंपल। ओके, ये लिए चेक दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपको हायर टाइम फ्रेम पे ढूंढना है,
ये हमने आपको नहीं बताया कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ढूंढोगे, आपको हायर टाइम फ्रेम पे ढूंढना है। चेक द मूविंग एवरेजेस, क्या कोई 200 का ईएमए जो है आसपास तो नहीं है, या मार्केट 200 की ईएमए पे सपोर्ट तो नहीं रहा है, रेजिस्टेंस तो नहीं ले रहा है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। लेट प्राइस एक्शन रीच, प्राइस एक्शन को भी वहां तक पहुंचने का समय दीजिए, ठीक है। द स्पेसिफिक एंड फिजिकल स्पेस, ठीक है, ये हम आगे आपको दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस चार्ट पैटर्न के अंदर थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं कि एक मार्केट ऊपर जा रहा था एंड ट्रेंड लाइन बनी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ, द कन्फ्लुएंस किल जोन। कन्फ्लुएंस किल जोन किसे कहते हैं, वो एक ऐसा एरिया होता है जहां से मार्केट ब्लास्ट कर सकता है, आई मीन एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, फिर बड़ा ब्रेकडाउन दे सकता है, यहाँ पे मार्केट ज़्यादा समय नहीं रुकता है, डेट इज ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम इरेज करते हैं। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिएगा क्या है ये, ओके, ये लीजिए प्रीवियस रेजिस्टेंस टर्न्ड सपोर्ट। क्या था कि जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखिएगा, इसको हम इरेज करते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये देखिए डॉट 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 करके लाइन, पहले था मार्केट के लिए क्या था, R1 था ना, रेजिस्टेंस था। तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया और जब मार्केट नीचे आने लगा तो यही लाइन इसके लिए क्या हो गई, एक सपोर्ट बन गई, डेट इज द प्रीवियस रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट लेवल, ठीक है। एंड यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो रही थी, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 20 एंड 50 का ईएमए सपोर्ट भी था। तो डेट इज द कन्फ्लुएंस एंड किल जोन। आपको यहाँ पे किस साइड की एंट्री करनी है, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, हम लोग जो करेंगे, हम बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। अब हम आगे थोड़ा देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सेटअप, स्टेप नंबर 3 क्या है, एंट्री का। एंट्री तो आपको पता होनी चाहिए कैसे करनी है, साथ साथ में आपको एग्जिट भी पता होना चाहिए कि हम एग्जिट कैसे करेंगे, ठीक है। वेट फॉर प्रीसियस एंट्री कंफर्मेशन, डिफाइन स्टॉप लॉस एंड टारगेट इंस्टेंटली बिफोर टेकिंग द ट्रेड, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा हम दूर हो जाते हैं जिससे आपको प्रॉपर दिख सके, एंड यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ओके। ये जैसे मानते हैं आपका सपोर्ट है, और मार्केट जो सपोर्ट लेवल पे एक इनगल्फिंग टाइप का कुछ एक पैटर्न बनाता है, ठीक है। इनगल्फिंग पैटर्न क्या है कि किसी भी एक कैंडलस्टिक को इनगल्फ कर रही है या रिवर्सल कैंडलस्टिक बनाती है, सो डेट हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ओके। तो इसको हम थोड़ा जो है रेज करते हैं, ओके। अब देखिए एंट्री यहाँ पे क्या है, एंट्री कब करनी होती है, जब कैंडलस्टिक की क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है। क्लोजिंग आने पे हमको बाई यहाँ पे करना है इमीडिएटली, एंड कंफर्मेशन के साथ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, अवॉइड एंटरिंग अर्ली जस्ट बिकॉज प्राइस टच द जोन, लेट द स्ट्रीट व्यू प्रूव इट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा आपको अच्छे से थोड़ा बता देते हैं। देखिए केवल हमको एंट्री नहीं करना है इमीडिएटली, ग्रीन कैंडलस्टिक को देखकर बाई नहीं करना है, ठीक है, बाई नहीं करना है और सेल भी नहीं करना है, सिंपल सा। हमको करना क्या है, हमको दो चीज़ों को देखना है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्रीवियसली सपोर्ट था, अगर मार्केट उसको ब्रेक करके फिर से नीचे आकर के एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोज करता है, डेट इज दिस सेटअप एंड एंट्री पॉइंट फॉर दिस सेटअप, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग के सिस्टम के अंदर, डेट सिंपल। अब वो क्या होगा कि जो अपना लोवेस्ट पार्ट होगा, डेट इज दी एसएल, एंड जो अपना रहेगा आगे का टारगेट होगा, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो अपना जो है टारगेट रहेगा, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन एग्जाम्पल बुलिश सेटअप, ठीक है। बुलिश सेटअप का चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं और आप इसको देखिएगा, ओके। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको करना क्या है, ओके। वन डे हायर टाइम फ्रेम, हमको हायर टाइम फ्रेम पर पता करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ओके। यहाँ पे हम इसको थोड़ा हटाते हैं और ये लीजिए, देखिए बुलिश बायस यहाँ पे होना चाहिए। अगर बुलिश बायस कंफर्म होता है और 20 EMA पे डेली टाइम फ्रेम बुलिश जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो भी अपना एंट्री बनाएंगे वो हम बाई साइड में बनाएंगे, दैट्स इट, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टाइम फ्रेम। आप यहाँ पे देखिए मिडिल टाइम फ्रेम पे क्या हुआ कि मार्केट आता है यहाँ पे और सपोर्ट जोन के आसपास आ गया और इधर कहीं जो है एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बना दिया। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग बना दिया यहाँ पे। तो अपना क्या था, प्रीवियसली यहाँ पे जोन भी था। ठीक है, ये अपना क्या है, जोन है, कौन सा है, सपोर्ट लेवल का है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न भी बन गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पुल बैक सेटअप बन गया, डिलीवर्स प्राइस टू दी लॉजिकल सपोर्ट। तो ये अपना एक सेटअप बन गया। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कोई ना कोई रेंज ब्रेकआउट मिल जाएगा और जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर निकलेगा 15 मिनट कैंडलस्टिक, हम लोग यहीं पे एंट्री कर लेंगे और ये जो अपना टारगेट रहेगा बहुत बड़ा रहेगा। बुलिश ब्रेकआउट की कंफर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे काम करता है। सेम यहाँ पे होता है बेरिश सेटअप के लिए। बेरिश सेटअप में हमको क्या देखना है कि बेरिश जो बायस अपना कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपना बेरिश बायस कंफर्म हो जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम जो है डाउन ट्रेंड है और पुल बैक टू दी रेजिस्टेंस, पुल बैक जो हमको रेजिस्टेंस का कहीं मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जो बायर हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तब जो है हम यहाँ पे सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढेंगे। और सेम वही अपना फार्मूला यहाँ पे लगेगा जो हमने आपको बाइंग साइड में बताया था। आपको क्या देखना है कि प्रेशर देखना है, अगर सेलर की साइड से प्रेशर आ रहा है एंड रेजिस्टेंस के आसपास कोई इनगल्फिंग कैंडल कुछ बन रही है, बेरिश इनगल्फिंग, देन यहाँ से अपनी एंट्री बनेगी एंड नेक्स्ट टारगेट अपना सपोर्ट लेवल का हो जाएगा। ठीक है, बेरिश रिजेक्शन कंफर्मेशन हमको नीचे मिल जाएगा बॉटम के आसपास। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या है, जो कि ट्रैप, और ट्रैप भी हो सकता है और ट्रुथ क्या है। ट्रैप यहाँ पे देखिए, ट्रैप क्या होता है, जो कि यहाँ पे पढ़ सकते हो, ट्रेडिंग विदाउट चेकिंग द हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन फर्स्ट। ठीक है, ये एक आपका ट्रैप हो सकता है। लेकिन ट्रुथ यहाँ पे क्या है कि द बॉस टाइम फ्रेम डिटेक्ट्स ऑल बायस, नो एक्सपेक्टेशन। ठीक है, क्या है कि जब हायर टाइम फ्रेम को बताता है वो बहुत ही लॉजिकल एंड सेटअप बेस्ड मोमेंटम मिलते हैं। ठीक है, एंटरिंग इमीडिएटली अगर कोई इंटर कर जाता है मोमेंटम के अंदर प्राइस को देख करके, तो वो क्या है, एक ट्रैप है, वहां पे आप ट्रैप हो सकते हो, आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, जैसे आपने देखा कि सपोर्ट पे मार्केट हम बाई कर ले, रजिस्टेंस पे सेल कर ले, तो दिस इज नॉट अ सेटअप। ठीक है, टाइम फ्रेम जंपिंग, क्लिकिंग 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट इन जो है डिस्प्रेशन होपिंग फॉर ए सिग्नल। ठीक है, क्या करते हैं कि 3 मिनट यूज करते हैं, कभी 1 मिनट करते हैं, कभी 5 मिनट करते हैं, तो इधर उधर जो है स्विच करते रहते हैं टाइम फ्रेम, तो ये भी जो है सही नहीं है। ठीक है, इग्नोरिंग मेजर स्ट्रक्चर जोन जस्ट टू फोर्स अ ट्रेड आउट ऑफ बॉटम। ठीक है, क्या है कि वो अपने स्ट्रक्चर का वेट नहीं करते, जोन आता नहीं है, तभी वो जो है ट्रेड इधर उधर पंच करते रहते हैं, जो हमको ये नहीं करना है। वो करना क्या है, जो बॉस है एंड जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पे यूज करते हैं इन सब के अंदर, वो आपको हम थोड़ा बता देते हैं। एंड आप अगर कोई गलती भी कर रहे हो तो इसमें नहीं करना। ठीक है, ओके ओके। देखिए हमको सेकंड बता देते हैं हम आपको। फर्स्ट तो आपको पता ही है कि हमको हायर टाइम फ्रेम का देखना है। वेटिंग फॉर अ लोअर टाइम फ्रेम कैंडल स्टिक कंफर्मेशन टू प्रूव द लेवल होल्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, हमको हमेशा एक लोअर टाइम फ्रेम का वेट करना चाहिए एक कैंडल स्टिक का। जब ये बनेगी, कंफर्मेशन आएगा, लेवल आएगा, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, सिंपल। ठीक है, स्टिकिंग द स्ट्रिक्टली टू द प्री डिफाइंड 3 स्क्रीन सिस्टम। ठीक है, हमको हमारे पास 2-3 स्क्रीन होने चाहिए मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम फोन में सब कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, ट्रेडिंग ओनली एट अ हाई प्रोबेबिलिटी कन्फ्लुएंस जोन, पैशंस इज द एज। ठीक है, इस लाइन को आप अगर समझ जाते हो तो बहुत ही वैल्यूएबल लाइन है एंड आपको काफी हेल्प कर सकती है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, ये लाइन कौन सी पढ़िएगा फिर से, ट्रेडिंग ओनली एट हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग हाई प्रोबेबिलिटी पे करने जा रहे हो, हाई प्रोबेबिलिटी पे आपको करना है कन्फ्लुएंस जोन पे। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी आपकी तभी आएगी जब आपके पास कोई कन्फ्लुएंस जोन होगा एंड उस पर जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे उसकी एक्यूरेसी हाई होगी। लेकिन जो आपका एज होता है, क्या है कि जो बड़े ट्रेडर हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, उनके पास एज क्या है, उनके पास होता है एज मोटा पैसा। ठीक है, मतलब बिग मनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बिग मनी। तो आपके पास कौन सा एज है, आपके तो पास तो मतलब बहुत पैसे नहीं है ना, तो आपके पास एक एज है, वो है यहाँ पे पेशेंस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेशेंस। ठीक है, आपको इसको जो है यूज करना है। अगर इसको मास्टर कर लिया तो बेस्ट है। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा हम और आगे चलते हैं और देख लेते हैं द सिंपल ट्रेडिंग फार्मूला। हम आपको थोड़ा एक ओवरव्यू बता देते हैं कि एक सिंपल क्या होगा। हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस से हमको ट्रेंड डिटेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमको ट्रेंड जब पता चल जाएगा, ठीक है, ट्रेंड जब पता चल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेंड पता चलने के बाद हमको मिडिल टाइम फ्रेम सेटअप ढूंढना है, डेट इज सिंपल। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री कर लेंगे और जैसे एंट्री करेंगे तो वहां पे एक चीज निकल के आती है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट काम कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, तो अगर आपकी 50% भी एक्यूरेसी है कोई भी ट्रेड सेटअप के अंदर और आप 1:3 कैच कर रहे हो, आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ही रहोगे, सिंपल है, ठीक है। टेल यू हाउ टू सर्वाइव, क्या है कि आपके पास कैपिटल जब तक रहेगा, बचा रहेगा, आप मार्केट में सर्वाइव करते रहोगे एंड अच्छे से ट्रेड करते रहोगे, सिंपल, ठीक है। तो ये जो सिंपल इस पेज का मतलब यही था कि 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, लोअर हायर टू लोअर आना है एंड वहाँ पे कुछ थोड़े जोन भी देखना है एंड लिक्विडिटी एरिया भी मार्क करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं फाइनल टेकवे, ठीक है, द मास्टर एसओपी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगर पिक्चर, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बिगर पिक्चर का मतलब यही है कि आपको कोई भी चार्ट इमीडिएटली उस टाइम फ्रेम पे नहीं ओपन करना है जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, दैट्स इट, ठीक है। द सैटेलाइट व्यू फिल्टरिंग आउट द मार्केट नॉइस, जैसे क्या है कि अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर क्या सैटेलाइट लगे हैं, वहां से काफी सारे सिस्टम चलते हैं, तो हमको एज ए चार्ट के ऊपर भी थोड़ा सैटेलाइट की तरह ही ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़ी बड़ी पिक्चर देखें कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। ट्रेड विद द ट्रेंड, आपको ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको लॉस हो रहा है या बिगनर हो या आपको काफ़ी लॉस हो चुका है तो भी क्या है कि ट्रेंड के खिलाफ अगर आप ट्रेड करोगे तो भले आपको जो है, जैसे मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा कि आप अगर छोटा मुंह पकड़ने के लिए ट्रेड करोगे तो क्या होगा, आप फंस सकते हो या कहीं आपकी एंट्री भी छूट सकती है। लेकिन जब आपके हाथ में ट्रेंड है, आपको पता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, तो उस ट्रेंड में अगर आपका थोड़ा एंट्री ऊपर नीचे भी हुआ तो भी आप सस्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ट्रेंड को हमेशा जो है फॉलो करना, ठीक है। नेवर फाइट द हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन, वेट फॉर कंफर्मेशन, लेट द लोअर टाइम फ्रेम प्रूव द सेटअप इज वर्किंग, ठीक है। आपको लोअर टाइम फ्रेम का जो है वेट करना है एंड फॉलो द फिक्स प्रोसेस। देखिए, अगर इस सेटअप को हम यूज करते हैं, इसको अगर फॉलो करते हैं तो बेस्ट रहेगा। ट्रेंड हमको देखना है, सेटअप निकालना है, एंट्री करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है एंड कंस्टेंटली जो है हमको एक प्रॉफिट मिल सकता है, सिंपल सा, ठीक है, डेट इज सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हमने आपको बताया, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एवरीथिंग एंड सब कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आए आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो, चार्ट ओपन करिए, साथ में देखते रहिए, मार्क करिए एंड आपको जब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करना, कुछ भी अगर पूछना हो, अगर आपको पर्सनल कंटेक्ट करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा डाउन में एंड आप अपने सिग्नोरा एक्सेस भी ले सकते हो, मार्केट मैग्नेट इंडिकेटर्स भी अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माय वेबसाइट, मे बी यू कैन चेक आउट, ओके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।